हमारी गवर्नमेंट हमेशा इस बात पे जोर दे रही है कि एक स्टार्टअप कल्चर इंडिया में डेवलप हो। वेस्टर्न कंट्रीज खासकर यूएस या यूरोप के कंपैरिजन में हमारा जो स्टार्टअप कल्चर है, हालांकि नंबर्स ऑफ स्टार्टअप तो बहुत होते हैं, पर हम अक्सर ये नोट करते हैं, डाटा भी यही बताता है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल होते हैं इंडिया में। जो इंडिया में फेलियर्स रेट है स्टार्टअप का, मोर देन 90% फेल होते हैं। इनफैक्ट कई केसेस में 95% से ज्यादा स्टार्टअप्स फेल होते हैं। सो इसकी जो रूट्स हैं स्टार्टअप फेलियर की, इंडियन सोसाइटी का बिहेवियर हम लोग स्टडी करें तो इंडियन सोसाइटी बेसिकली हम कह सकते हैं एक ट्रस्ट डेफिसिट सोसाइटी है। हम इंडियंस इतनी आसानी से किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। अगर कोई हमारा अच्छा भी करना चाह रहा है तो हम उसको शक की नजरों से देखते हैं कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं इसका फायदा होगा, इसीलिए हमारे ऊपर कुछ ये कर रहा है, हमारे से बात कर रहा है, हमारे पे ज्यादा मेहरबान हो रहा है। सो ये ट्रस्ट डेफिसिट सोसाइटी कारण है कि इंडिया में टाटास, बिरलास, ऐसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप देखेंगे सारे नए प्रोडक्ट्स में वो जाती है। अब ये रिलायंस है, धीरू भाई अंबानी ने जो शुरू करी, मुकेश अंबानी ने, अब सेमीकंडक्टर की बारी आई तब भी हम इसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं। जो फोन्स आए, मोबाइल फोन्स या नेटवर्क कनेक्शंस आए, फिर भी जियो की तरफ गए। टाटा की आप देखो कम से कम 100 कंपनियां हैं, टाटा पावर, टाटा स्टील। पर जो नई कंपनियां हैं वो अक्सर या तो फेल हो जाती हैं या बड़ी कंपनीज इनको एक्वायर कर लेती है, क्योंकि नए कंपनीज के पास कस्टमर्स ही नहीं पहुंचते। सो डीपली इंडियन सोसाइटी एक ट्रस्ट डेफिसिट सोसाइटी है, और यही एक मेजर कारण है कि नए जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं वो अक्सर उस लेवल के कस्टमर्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जो न्यू एज स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी एक टाटा बिरलास की कंपनीज हैं, ये इसमें गई नहीं है तब तक वो चलते हैं। जैसे ही ये टाटा बिरलास या अंबानीज किसी भी नई चीज में उतर जाते हैं तो ये स्टार्टअप सारे फेल होने के कगार पे आ जाते हैं। आप किसी चीज में भी ऑब्जर्व कर लें। सो एज इंडियंस हमें लिबरल होना पड़ेगा। आप ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हम डीपली रिसर्च कर सकते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है, बुरा है, आफ्टर सेल सर्विस रिव्यूज में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सो प्रॉपर स्टडी करें। इंडिया की जो सफलता है आने वाले टाइम में वो ज्यादातर डिपेंड करेगी हमारे स्टार्टअप्स पे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एनीवेज बहुत कम है देश में, और अगर स्टार्टअप भी फेल होने लगे तो अल्टीमेटली जो यूथ है उसको लगेगा कि इस देश में रहने का फायदा नहीं है, वो बाहर मूव ऑन कर जाता है। सो हमें ट्रस्ट को डेवलप करना है अपने अंदर, और सही प्रोडक्ट्स को सही टाइम पे परचेज करना है। नई नई कंपनीज को भी ट्राई करना है रिव्यू करके प्रॉपरली, और तभी हमारे जो स्टार्टअप्स हैं या स्टार्टअप कल्चर है वो वेस्टर्न कंट्रीज की तरह ग्रेट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना पाएगा।